नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मेरे YouTube चैनल रामोदर एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। इसमें हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में 1,53,16,784 जो व्यक्ति हैं, जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जनजाति की है। और उसके प्रतिशत के आधार पर बात करें तो 21.10% जनजाति जो है, जो संख्या है वो जनजाति की है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार। और उसके बाद हमने देखा था कि जो अनुसूचित जनजाति के अन्य नाम भी देखे थे हमने कि इनको जो अनुसूचित जाति जो व्यक्ति हैं उनको आदिवासी जो ठक्कर बापा हैं उन्होंने नाम दिया, गिरिजन जो है गांधी जी ने नाम दिया, दलित जो है अंबेडकर ने नाम दिया, और इनको पिछड़े हुए हिंदू जो है घुरिये जी ने इनको नाम दिया है। और इसके बाद इनको वनवासी भी बोला जाता है और इनको अनार्य भी बोला जाता है, मतलब मध्य प्रदेश भारत के मूल निवासी। इसके बाद हमने देखा था कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील जनजाति है, जो मध्य प्रदेश की पश्चिमी क्षेत्र धार, झाबुआ, अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। उसके बाद हमने जो दूसरी जाति देखी थी वो देखी थी गौड़ जनजाति, जो मध्य प्रदेश के जो नर्मदा, जो डिंडोरी और मंडला जो एरिया है, नर्मदा के जो किनारे हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा निवास करती है। और अगर हम देखा जाए तो समूह के आधार पर जो है गौड़ जनजाति है वो सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की। जो गौड़ जनजाति है उसके जो उपजातियां हैं मूड़िया, माड़िया, बैगा और भारिया, ये जो इसकी जो उपजातियां हैं, अगर इनको सबको सम्मिलित किया जाए तो गौड़ जो जनजाति है वो सबसे बड़ी जनजाति है। हमने गौड़ के बारे में पढ़ लिया था, उसके बाद हमने भील जनजाति के बारे में पढ़ लिया था, और उसके बाद हमने जो हमारी केंद्र सरकार, भारत सरकार है, उसने मध्य प्रदेश की जो 3 जनजातियां हैं उनको विशेष पिछड़ी हुई जनजातियां घोषित किया है, सहरिया, भारिया और बैगा। सहरिया जो है वो मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले भिंड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया यहाँ पाई जाती है। और बैगा की बात करें तो बैगा जो है मध्य प्रदेश के जो मंडला, डिंडोरी, जो नर्मदा के किनारे क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है। और भारिया की बात करें तो भारिया जो है छिंदवाड़ा का जो पातालकोट नाम स्थान है वहाँ पर यह आदिम अवस्था में पाई जाती है, वहाँ पर इनका निवास स्थान है। उसके बाद हमने देखा था कि उसका कोल जनजाति देखी थी। कोल जनजाति जो है मध्य प्रदेश के पूर्वी जो ज़िले हैं, जो पूर्वांचल है या जो पूर्वी ज़िले जो विंध्य क्षेत्र है वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा जो कोल जनजाति पाई जाती है। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो जनजाति है वो है जो आपकी अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति जो है ये जो है बैगा की उपजाति, गोंड की उपजाति है। कौन सी? अगरिया। अगरिया किसकी है? गोंड की उपजाति है, जिसकी जैसे कि इसका नाम से है अगरिया। अगरिया मतलब होता है अग्नि, उसी के नाम से इनका नाम पड़ा है अगरिया। यह संसार की प्रथम, संभवतः यह संसार की प्रथम लोहा खोजने वाली जनजाति है अगरिया जनजाति। इसने जो हमारे जो समाज है उसमें एक युग की शुरुआत करी, ये लोहा जो इन्होंने खोजा है। और ये मध्य प्रदेश के जो पूर्वी ज़िले हैं, सीधी, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरौली, ये वहाँ पर निवास करते हैं। और ये जो गोंड और बैगा, ये गोंड और बैगा, जहाँ गोंड और बैगा की बस्ती होगी और वहीं पे ये अगरिया पाए जाएंगे। ये जो है अगरिया के जो जजमान हैं, कौन से? गोंड और बैगा, क्योंकि ये लोहे का काम करते हैं और लोहे का काम करेंगे तो ये जो गोंड और बैगा इनसे जो है लोहे के औजार कृषि करने के लिए, शिकार करने के लिए इन्हीं से लेते हैं। और ये कहाँ मैं बोल रहा हूँ आपको, क्षेत्र कहाँ है? सीधी, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर एवं सिंगरौली, ये यहाँ पे निवास करते हैं। और इनका व्यवसाय, जैसे मैंने आपको कहा था कि लोहा से लोहा बनाना तथा इस लोहे से हसिया, फावड़ा, कुल्हाड़ी, कोदाली और हल्का जो आगे का जो लोहे का जो हिस्सा होता है, नागर उसको बोलते हैं वो, और तीर का जो तीर होता है उसकी जो आगे की नोक होती है वो बनाने का काम इनका व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय है।
अच्छा, मैंने आपको कहा था इनके वंशज आग से आजीविका मिलने के कारण अगरिया कहलाए। जैसे मैंने कहा था ना, आग से अग्नि, अग्नि से अगरिया। और इनके जो प्रमुख देवता हैं वो हैं लोहासुर, बूढ़ा देव, ठाकुर देव, शीतला माता, बाघ देव, जोगनी आदि। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है लोहासुर। लोहासुर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो लोहासुर जो है वो इनकी जो लोहा बनाने की भट्टी होती है, जो जिस दहकती भट्टी होती है, वो ये मानते हैं कि लोहासुर जो है इनके देवता हैं, वो उसके अंदर निवास करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आता है कि अगरिया जनजाति के जो देवता हैं लोहासुर, वो कहाँ पर निवास करते हैं, तो कहाँ करते हैं, जो इनकी लोहा बनाने की जो मिट्टी की भट्टी होती है उसके अंदर इनके जो देवता हैं लोहासुर, वो वहाँ पे निवास करते हैं। और अगर भाषा की बात की जाए तो अगरिया की जो भाषा है, अगरिया, हिंदी और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो ये है, जो पूर्वी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। तो ये तीनों भाषाएं बोलते हैं। अगरिया इनकी भाषा होती है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी। तीज त्योहार की बात करें तो ये इनका है नवार वानी, दशहरा, दीपावली, होली, कर्मा पूजा आदि ये त्योहार मनाते हैं। और जो इनके जो मुखिया होता है इनका, उसको बोलते हैं गोठिया। अच्छा, इनका जो काम होता है वो ये होता है कि ये सुबह उठते हैं और जो आसपास पर्वत हैं, जो मैकाल पर्वत है, ये वहाँ जाते हैं। इनकी स्त्रियाँ पुरुष सब जाते हैं और वहाँ पर ये जो पर्वत होता है, गिर होता है, उसकी पूजा करते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद ये वहाँ से जो लोह ऐस के जो पत्थर हैं, जो लाल भूरे रंग का होता है, उसको ये पहचानने में बहुत माहिर होते हैं। उसकी पहचान करते हैं और उसको खोद कर अपने सर पर रख कर ये लाते हैं। और उसके लाने के बाद जो इनके जो दूसरे मेंबर हैं घर के, वो जो भट्टी को मतलब गर्म करते हैं और उसमें उस पत्थर को डालते हैं और उससे लोहा उससे निकालते हैं। और इसको जो भट्टी होती है, आप सोचिए कि जो आज लोहा बनाने के लिए, लोहा बनाने के लिए कितने हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है। और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े उद्योग में जो होता है वो ये करते हैं। तो इनके जो इसके बनाने के लिए ये मिट्टी की भट्टी का उपयोग करते हैं और उसमें सरई वृक्ष या साल वृक्ष की जो लकड़ी का लोहा होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो 1% जो लोहा अस्के का पत्थर होता है वो लेते हैं और 3% इसमें कोयला डालते हैं। और इसमें जो भट्टी होती है उसमें धोकनी का जो काम होता है, वो चमड़े की एक धोकनी टाइप की बनाते हैं जिससे उसमें हवा का प्रेशर डाला जाए, जिससे उसका जल्दी जल्दी टेम्परेचर बढ़ाया जाए और लोहा का जो पत्थर है वो पिघलाया जाए। और उसमें जो लोहा होता है उसको चमक के लिए ये क्या करते हैं, रेत का इस्तेमाल करते हैं। रेत को जैसे सिलिकॉन होता है, ये उसका इस्तेमाल करते हैं। और इनका जो जीवन होता है बिल्कुल साधारण जीवन है। जो अन्य जो अपने जो आदिवासी भाई हैं उन्हीं की तरह इनका भी जीवन साधारण होता है। ये जो बैगा जनजाति है, ये वही आपका ऊपर कुर्ता, नीचे धोती और बंडी वगैरह पहनते हैं। महिला भी वो करते हैं और यही टैटू बनाने का भी ये भी शौकीन है। और अगर हम ये बैगा की, अगरिया की बात करें तो ये अगरिया जो जनजाति है, इनका हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जो लोहा जो दिया है वो इन्होंने दिया है। जो टेक्निक जो आज इतनी आधुनिक जो टेक्निक आ रही है, वो उन्होंने कितने साल पहले और आदिम अवस्था में जब थे तभी इन्होंने खोज ली। तो ये, और अब जो अगरिया है अधिकतर ये कार्य छोड़ रहे हैं। क्योंकि क्या है कि इसमें आपकी मेहनत बहुत है और जो इसका जो मुनाफा है या आजीविका चलाने की इनको दिक्कत आ रही है। क्योंकि जो मार्केट से जो लोहा आ रहा है वो सस्ता आ रहा है। और ये जो लोहा करते हैं, तो अब ये पहाड़ से लाते हैं, मेहनत करते हैं और उस रेट पे ये जो बेचते हैं, तो इनको उतना मुनाफा नहीं आ रहा है, इनकी आजीविका उससे नहीं चल पा रही। इसलिए आजकल ये क्या करते हैं कि जो मार्केट है, आसपास के जो बाजार हैं, उससे ये लोहा, जो कच्चा लोहा खरीदते हैं, उससे जो बनाते हैं। आजकल ये शिल्प, जो मूर्तियां हैं या जो खिलौने हैं, उसका निर्माण करते हैं और उसको बेचते हैं। और इसमें इनको एक जो लोहा है वो होता है कुंवारी लोहा। कुंवारी लोहा इनमें बहुत शुभ माना जाता है। कुंवारी लोहे का मतलब होता है जो लोहा पहली बार बना के पहली बार यूज किया गया हो,
जो यूज नहीं किया गया हो, जो पहली बार ही बन के आया हो, उसको ये कुंवारी लोहा बोलते हैं। और इनके जो अधिकतर पूजा वगैरह होता है उसकी कुंवारी लोहे की कील या कोई अन्य वो चीज़ इसमें ये करते हैं। और इनके मतलब कुंवारी लोहा इनके लिए, इनकी लोह जो ज़िंदगी है वो लोहे से ही है, और वो इनके लिए बहुत ही शुभ होता है। तो आप देखिए कि अगरिया जो जनजाति है वो गोंड की उपजाति है, और अगरिया के गोंड और बैगा क्या है, जजमान हैं। और ये संभवतः संसार के प्रथम लोहा खोजने वाली जनजाति कौन सी है, तो अगरिया है। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, तो व्यवसाय क्या है, लोहे एक्सेल लोहा बनाना, तथा इस लोहे से हसिया, फावड़ा, कुल्हाड़ी, जो कृषि में जो यंत्र यूज किए जाते हैं, जैसे आपका हसिया, फावड़ा, ये बनाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो अगरिया जो जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो लोह एक्सेल लोहा बनाना इनका मुख्य व्यवसाय है। और ये मध्य प्रदेश में कहाँ इनकी ये कहाँ निवास है, तो कहाँ है, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ पर, सीधी, शहडोल, मंडला, डिडोरी, उमरिया, अनूपपुर और सिंगरौली। अच्छा, इनका नाम जो है वो इसलिए पड़ा क्योंकि आग से ये मतलब आग से अग्नि, अग्नि से अगरिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक जो इम्पोर्टेंट है, कौन से, लोहासुर। जैसे लोहासुर, इनका व्यवसाय क्या है, लोह से। तो इनके जो लोहासुर जो देवता है वो कहाँ कहाँ निवास करते हैं, जो लटकती हुई भट्टी में, जो मिट्टी की भट्टी है जिसमें लोहा बनाया जाता है, उसमें ये लोहासुर इनके निवास। और इनकी भाषा पे देख लीजिए, अगरिया हिंदी और छत्तीसगढ़ी, और मुखिया को गोटिया बोलते हैं। और ये मैकाल पर्वत है, वहाँ ये जाते हैं। और ये जो यही एक जनजाति है जो पत्थर पहचान लेती है कि किस कौन सा लोहे वाला पत्थर है, कौन सा लोहा किस्में है, ये इसमें बहुत माहिर होती है। और इसमें जो इसका जो पूरा व्यवसाय में इनका मेल मतलब महिला और पुरुष, पति पत्नी और पूरा परिवार इसमें लग जाता है। ये पारिवारिक रूप से ये काम करते हैं। जो अगली जनजाति है वो है पारधी जनजाति। जो पारधी जनजाति है, ये पारधी मराठा शब्द है, पारत का तद्भव रूप है जिसका अर्थ होता है अखेट। इस जाति का मुख्य व्यवसाय है जो जंगली पशु पक्षी हैं और एवं जानवरों को ये जाल में फंसाकर उनका शिकार करना है। मोटे तौर पर पारधी जनजाति के साथ साथ बहलियों को भी शामिल कर लिया जाता है। पारधी जो आपने देखा होगा, भोपाल जो मालवा का जो क्षेत्र है, भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, ये यहाँ पर निवास करते हैं। और ये जो पशु पक्षी हैं उनका जाल में फंसाकर उसका शिकार करते हैं, यही इनका मुख्य व्यवसाय है। लेकिन आज जो गवर्नमेंट ने जो अवैध शिकार कर दिया है, अब शिकार को अवैध कर दिया है कुछ जानवर पे, तो ये अब कम हो गया है। और इनका जो क्षेत्र है रायसेन, सीहोर, विदिशा, भोपाल, मतलब जो मालवा का जो क्षेत्र है, वहाँ पर कौन से पारधी जनजाति पाई जाती है। ये हिंदू देवताओं को मानते हैं, हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं। और इनकी उपजाति जातियाँ हैं गोसाई पारधी। गोसाई पारधी जो होते हैं वो हिरण का शिकार करते हैं, हिरण का शिकार करते हैं। और ये जो भगवा वस्त्र पहनते हैं, कौन से, गोसाई पारधी। दूसरा इनको उपजाति कौन सा है, चीता पारधी। चीता पारधी जो है ये पहले चीतों की संख्या पाई जाती थी। तो जो आपने पुरानी मूवी देखी होंगी, इसमें जो चीतों के बच्चों को लेते थे, उसको ट्रेन करते थे। और उसमें जब वो कोई मतलब राजा के यहाँ या किसी के यहाँ, तो उन चीतों का इस्तेमाल दुश्मनी के लिए किया जाता था। तो पहले जो चीता पारधी है, ये चीतों के जो बच्चे हैं उसको ट्रेन करते थे, वो ट्रेनिंग देते थे। तो कौन सा है, चीता पारधी। तीसरा है भील पारधी। चौथा है लंगोटी पारधी। लंगोटी पारधी वो पारधी हैं जो सिर्फ पहनने के लिए लंगोट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनका नाम है लंगोटी पारधी। फिर सीसी का तेल वाले पारधी। सीसी का तेल वाले पारधी मतलब जो मगरमच्छ है उसको मार कर उसका तेल निकाल कर उसको बेचते थे, तो उनको बोलते थे सीसी का तेल वाले पारधी। और फांस पारधी मतलब जो है जो जाल में फंसा कर शिकार करते हैं, उनको फांस पारधी बोलते हैं। तो देखिए, गोसाई पारधी जो हिरणों का शिकार करते हैं, चीता पारधी जो चीतों को पालते थे और उनको ट्रेन करते थे, भील पारधी, लंगोटी पारधी जो सिर्फ लंगोटी का इस्तेमाल करते पहनने के लिए, और सीसी का तेल वाले पारधी कौन से हैं, जो मगरमच्छ को मार के उसका तेल निकाल कर उसको बेचते थे, ये सीसे वाले पारधी। और फांस पारधी जो फंसा कर
मारते हैं। अच्छा, ये जो पारधी समुदाय है या जनजाति है, उसमें महिलाओं को शिकार करने की अनुमति नहीं है। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भाई ये है कि पारधी जो शब्द है, पारस का तत्व रूप है जिसका अर्थ है आखेट। इस जाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? जो पशु पक्षियों को जाल में फंसाकर उनका शिकार करना। और इसका जो क्षेत्र है वही मैंने कहा था मालवा का क्षेत्र है। मालवा मतलब जो इधर जो रायसेन, सीहोर, विदिशा, भोपाल। और ये हिंदू धर्म मतलब हिंदू देवताओं को मानते हैं। और उपजातियाँ मैंने बताई दी, गोसाई पारधी। तो इसमें क्वेश्चन में आता है गोसाई पारधी क्या है, तो हिरणों का शिकार करते हैं। चीता पारधी, चीता का उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको पालते हैं। वो भील पारधी, रंगोटी पारधी, सीसी का तेल वाले पारधी, ये आपको मिल भी जाएंगे। और इसमें इस समुदाय में महिलाओं को शिकार करने की अनुमति नहीं है। अगली जनजाति है वो है खैरवाड़ जनजाति। देखिए, खैरवाड़ जो जनजाति है, तो जो खैर का जो वृक्ष होता है उससे जो कत्था बनाया जाता है, वो जो व्यवसाय है वो करती है खैरवाड़ जनजाति। इसलिए इसका जो नाम है, इसके व्यवसाय से इसका नाम पड़ा है खैरवाड़ जनजाति। ये जो जनजाति है खैरवाड़ जनजाति, ये मध्य प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं, पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर ये इनका निवास स्थान पाया जाता है। वहीं पे ये इनका जो आपका मैकाले पर्वत है, वहाँ पे जो खैर के वृक्ष हैं उससे ये जो है वो कत्थे का निर्माण करते हैं। और अन्य भी जो वन उपज है उससे वो भी काम करते हैं ये। तो खैरवाड़ जनजाति, देखिए जैसे खैरवाड़ जो है शब्द की उत्पत्ति इसके व्यवसाय से हुई है, क्योंकि इसका मुख्य व्यवसाय खैर के वृक्ष से कत्था बनाना है। इसका मुख्य व्यवसाय कत्था निकालना है। तो और पन्ना, छतरपुर में इन्हें कोदार कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है खैरवाड़ को क्या कहा जाता है? पन्ना और छतरपुर में क्या कहा जाता है? कोदार कहा जाता है। कहाँ पर? पन्ना और छतरपुर में। ठीक है। और क्वेश्चन आता है खैरवाड़ जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो खैरवाड़ जनजाति का मुख्य व्यवसाय है कत्था निकालना। किससे? खैर के वृक्ष से जो होता है उससे कत्था बनाना है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश के जो पूर्वी, आज जितनी भी मैंने जनजातियाँ पढ़ाई हैं आज की वीडियो में, वो जो जितनी जनजातियाँ हैं वो मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वी जिले में ही पाई जाती हैं। फिर अगली जनजाति है उराव जनजाति। उराव जनजाति है, यह दक्षिण समूह से उत्पत्ति हुई है इसकी। और ये दक्षिण भारत से यहाँ मध्य प्रदेश में आए हुए हैं। ये कहाँ से? दक्षिण भारत से। तो दक्षिण भारत से आए हुए हैं। क्षेत्र कहाँ है? ये भी पूर्वी जिले हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले। और इनका एक परहा राजा होता है जो इनके झगड़ों का निपटारा करता है। मतलब इनका एक परहा राजा होता है जिनके आपसी छोटे मोटे झगड़ों का ये आपस में जो सामूहिक रूप से उन झगड़ों का निपटारा करता है। कौन? परहा। इनके जो युवा गिरोह है उसको बोलते हैं धूम कोरिया। धूम कोरिया का मतलब है जैसे गोंड जनजाति में घोटुल पाया जाता है, वैसे ही जो उराव में युवा गिरोह होता है धूम कोरिया। और इनकी जो भाषा या बोली का है तो इनकी भाषा बोली है कोरुक। और व्यवसाय है खेती और मजदूरी। और जो इनका मुखिया होता है उसको बोलते हैं महतो। तो देखिए, खैरवाड़ जनजाति जो है वो खैर वृक्ष से कत्थे का निर्माण का कार्य करती है। इनका मुख्य व्यवसाय कत्था बनाना है। और खैर वृक्ष से ही इनका नाम रखा है खैरवाड़। इनका नाम पड़ गया खैरवाड़। और ये मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में पाई जाती है। उराव जनजाति है, ये दक्षिण समूह से है, दक्षिण से भारत में आए हैं। और क्षेत्र कहाँ है? सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले। और इनका एक परहा राजा होता है जो इनके आपसी जो झगड़े हैं, जो सामाजिक रूप से झगड़े हैं, उनका ये निपटारा करते हैं। और इनका जैसे गोंड जनजाति में कौन सा है? उसको जो युवा गिरोह को बोलते हैं घोटुल। और इनकी जो उराव जनजाति में जो युवा गिरोह है उसको बोलते हैं धूम कोरिया। भाषा इनकी कुरुक है। और व्यवसाय खेती, मजदूरी। और मुखिया को बोलते हैं कौन सा? क्या बोलते हैं इनके मुखिया को? महतो। तो आज की वीडियो में देखिए हमने जो जनजाति जो चालू करी थी वो करी थी आपकी अगरिया। जो अगरिया जनजाति है वो मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सीधी, शहडोल, मंडला और डिंडोरी, ये जो पूर्वी जिले हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ अगरिया जनजाति है। अगरिया जनजाति जो आसपास के पर्वत है, मैकाले पर्वत है, वहाँ पे जाके जो अयस्क का जो पत्थर है, भूरे और लाल रंग का जो पत्थर होता है उसको निकाल के उससे वो लोहा बनाने का काम करते हैं। कौन सी? अगरिया जनजाति। तो अगरिया जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो है
लोह से लोहा निर्माण करना। और जो अगरिया जनजाति है वो जो गोंड है ये इसकी उपजाति है। और जो अगरिया जनजाति के जो गोंड और बैगा ये कौन कौन है, उनके जजमान है। जहाँ गोंड बैगा की बस्ती रहेगी वहीं पे वो अगरिया का भी निवास रहेगा, क्योंकि अगरिया जो है जो कृषि औजारों का जो फावड़ा उसका निर्माण करते हैं वो कौन लेता है, बैगा और गोंड। हमने उसके बाद पारधी जनजाति देखी। पारधी जनजाति जो है मध्य प्रदेश में मालवा का जो क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है। भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन। इनका मुख्य व्यवसाय जो जंगली जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनका शिकार करना है, इसमें अपने जाल में फंसाकर। और इनकी भी उपजातियाँ हैं। और उसके बाद हमने खेरवाड़ जनजाति पढ़ी। खेरवाड़ जनजाति जो है मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में पाई जाती है। और इसका मुख्य व्यवसाय है जो कत्थे जो खेर का वृक्ष होता है उससे कत्था बनाने का काम है। और उसके बाद हमने उराव जनजाति पढ़ी जो दक्षिण से भारत में आई हुई है। जो इसका एक मुख्य व्यवसाय है वो खेती और मजदूरी करना है। तो आज हमने देखिए आपकी कौन कौन सी अगरिया जनजाति पढ़ ली, फिर उसके बाद हमने पारधी जनजाति पढ़ ली, खेरवाड़ जनजाति पढ़ ली और उराव जनजाति पढ़ ली। तो हमने 4 जनजातियाँ पढ़ी, उनके बारे में जानकारी करी। और आगे भी हम एक दो जातियाँ बची हैं। उसके बाद इनकी जो केंद्र सरकार ने और केंद्र सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने कौन कौन सी इसमें योजनाएं एसटी के लिए बनी हुई है उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।